हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी ऐसे एग्जाम की जहाँ पे आपके पास ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो आपका मोस्ट वेलकम है आज की हमारी इस क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका इंडियन लैंडफॉर्म, भारतीय भू आकृतिक प्रदेश की आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज बनेंगे उनको आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। देखो, दो टाइप से यहाँ पे चीजें बन सकती हैं। पहला तो ये बनेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि मुख्य भूभाग में है। ठीक है, यदि हम बात करें भारत के मुख्य भूभाग में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये बन जाएगी आपकी कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी पीओके में। और जो पीओके है, भारत वाले पीओके को अपना हिस्सा मानते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो पीओके है आपका वो आपका पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इट मीन जो पीओके वाला रीजन है उसमें पाकिस्तान का अधिकार वर्तमान में है। ठीक है, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी वर्तमान में मुख्य भूभाग में है वो है आपकी कंचनजंगा। लेकिन पीओके की हम बात करें, क्योंकि पीओके को भी भारत अपना मानता है, तो तब हो जाएगी आपकी गॉर्डन ऑस्टिन। ओके, दो प्रकार से यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो, इस पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि पीओके में स्थित है, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर में, तो वो हो जाएगा आपका गॉर्डन ऑस्टिन वाला। लेकिन यदि वो बात करें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि मुख्य भूभाग में स्थित है, तो वो हो जाएगी आपकी कंचनजंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय के संबंध में कौन सा क्रम सही है। देखो, जब भी हम हिमालय की बात करेंगे तो इसको बेसिकली हम थ्री टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हिमालय को पहला होता है इसका ट्रांस हिमालय। ओके, सेकंड है इसमें मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय। और थर्ड है इसमें पूर्वांचल जो आपका हिमालय है। तो इसको हम तीन प्रकार से यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं हिमालय को। पहला हमने कहा ट्रांस हिमालय, दूसरा हमने कहा मुख्य हिमालय, तीसरा हमने कहा पूर्वांचल। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर से दक्षिण ट्रांस हिमालय के संबंध में कौन सा क्रम यहाँ पे सही है। देखो, यदि हम बात करें ट्रांस हिमालय की, तो ट्रांस हिमालय की तीन रेंज यहाँ पे पाई जाती हैं बेसिकली। पहली रेंज है आपकी काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। दूसरी है आपकी लद्दाख। और तीसरी है आपकी यहाँ पे जास्कर। ठीक है, ये कहता है आपका कि उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण की हम बात करें तो सबसे पहले आती है आपकी काराकोरम, दूसरी आती है आपकी लद्दाख, और तीसरी आती है यहाँ पे जास्कर श्रेणी। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में पड़ती है। तो ये पड़ती है आपकी काराकोरम रेंज में। ठीक है, और काराकोरम को हमने कहा ये भारत जो हिमालय है आपका, हिमालय की जो आपकी ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का एक पार्ट है आपका काराकोरम। इट मीन्स कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है उसकी एक जो सीरीज है, उसकी एक जो श्रेणी है वो है आपकी काराकोरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से नुब्रा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। जो नुब्रा नदी है उसका उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, सियाचिन। तो जो नुब्रा नदी है वो आपकी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। यदि हम इन चारों की बात करें, सियाचिन हो गया, बतूरा, बालतोरो और विस्पर, ये चारों आपके जो ग्लेशियर हैं ये आपके काराकोरम रेंज में पड़ते हैं। ठीक है, जो काराकोरम है तो वहां पे आपके पड़ते हैं सियाचिन, बतूरो, बालतोरो और विस्पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका, निम्न में से खारदुंगला दर्रा इस पर्वत श्रेणी में स्थित है जो कि शोक तथा नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका लद्दाख श्रेणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है, निम्न में से जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जास्कर श्रेणी है, अगेन हम देख लेते हैं। हमने कहा हिमालय जो है इसको तीन प्रकार से हमने बांटा। ठीक है, फर्स्ट हमने कहा ट्रांस हिमालय है, सेकंड हमने कहा मुख्य हिमालय, ठीक है, और थर्ड हमने कहा पूर्वांचल। ओके, ट्रांस हिमालय को फर्दर हमने थ्री टाइप से क्लासिफाई किया, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और जास्कर हो गया। क्वेश्चन कहता है कि जो जास्कर श्रेणी है, जो आपकी ये जास्कर वाली श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, कामेट। तो जो जास्कर श्रेणी है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है आपकी वो जाएगी आपकी कॉमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है,
निम्न में से विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो वो बन जाएगी आपकी माउंट एवरेस्ट। ओके, 8,848 मीटर, 8,848 मीटर की ऊंचाई पे ये है माउंट एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करें इसी में, तो हमने कहा था कि जो दुनिया है वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी गॉर्डन ऑस्टिन, जो कि भारत में पड़ती है और भारत के पीओके वाले रीजन में पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में या किस भाग का हिस्सा है? ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है आपका वो हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो ये है आपका बृहद हिमालय का हिस्सा। ओके, जो आपका मुख्य हिमालय है ना, मुख्य हिमालय को फर्दर 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका बृहद हिमालय, दूसरा आपका लघु हिमालय और तीसरा है आपका मध्य हिमालय। ओके, तो जो आपका माउंट एवरेस्ट है वो आपका यहाँ पे बृहद हिमालय का हिस्सा है। बृहद हिमालय वाली जो रेंज है वहाँ पे आपका माउंट एवरेस्ट पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? देखो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट एवरेस्ट, और जो सेकंड हमने कहा वो आपकी गॉर्डन ऑस्टिन है। अब ये कहता है कि जो माउंट एवरेस्ट है, इंडिया में तो हम इसको माउंट एवरेस्ट कह रहे हैं, ठीक है, तो ये कहता है नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में से जाना जाता है सागर माथा नाम से। ओके, और यदि हम बात करें चाइना में, चीन में इसको जाना जाता है चोमोलुंगमा नाम से। चीन में जो आपका माउंट एवरेस्ट है इसको चोमोलुंगमा नाम से जाना जाता है। और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में हम इसको माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? कौन सा दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश को आपका तिब्बत से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका बारालाचा। ठीक है, जो बारालाचा दर्रा है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। उसी के साथ साथ एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, जो सिपकिला दर्रा है, तो सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है लेह से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ेगा आपका सिपकिला दर्रा। नेक्स्ट दो आपके यहाँ पे और दर्रे हैं। ये कहता है कि माना और नीति, ये आपका उत्तराखंड में पड़ते हैं, और जो नीति और माना जो दर्रे हैं ये उत्तराखंड को चाइना से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सॉरी उत्तराखंड को तिब्बत से यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, हालांकि जो तिब्बत है वो भी अभी चाइना के ही अंडर में है। ठीक है, तो हमने कहा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ेगा आपका नीति और माना। ओके, ये कहता है निम्न में से पटकाई बूम व बराइल पहाड़ियां भारत के किस भाग का हिस्सा है? देखो, हमने कहा 3 प्रकार से हमने हिमालय को बांटा, तो जो इसका थर्ड टाइप था जहाँ पे हमने पूर्वांचल कहा था, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे कुछ स्टेट हो जाएंगे आपके, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मिजोरम हो गया आपका, ठीक है, इसके साथ त्रिपुरा हो गया। अब ये कहता है कि पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पटकाई बूम पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे डाफला हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, ये पहाड़ियों के नाम है जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपकी पाई जाती हैं। तो ये कहता है पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में है, और इसके साथ साथ जो बड़ा बराइल पहाड़ियां हैं हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो जो बराइल पहाड़ियां हैं आपकी, ये पड़ती है आपकी असम में। इस वाले रीजन में आपको बराइल की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो जो पटकाई बूम और बराइल पहाड़ियां हैं तो वो हिमालय के किस भाग का हिस्सा है? तो ये हो जाएंगे आपकी पूर्वांचल का। ठीक है, तो जो सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भारत के 7 राज्य जाने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्हीं को हम पूर्वांचल की पहाड़ियां भी वहाँ पे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितनी पहाड़ियाँ पड़ती हैं उन्हीं को हम पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे कंचनजंगा को भी इंक्लूड किया गया है। ये वाला जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे कंचनजंगा पड़ता है जो कि सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा हो गया आपका, पटगाई बूम हो गया, इसके साथ साथ जो और बहुत सारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको हिल्स देखने को मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका निम्न में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण सही है? देखो, ये आपका नॉर्थ स्टेट का, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी आपको हिल्स देखने को मिलेंगी। जैसे फर्स्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे हमने कहा डाफला हिल्स है आपकी, उसके साथ साथ पटगाई बूम है। ठीक है, नागालैंड होगा तो नागा हिल्स यहाँ पे मिलेंगी। मणिपुर है तो मणिपुर करके एक हिल्स यहाँ पे है। ठीक है, मिजोरम है तो मिजो हिल्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये असम और जो नागालैंड है, यहाँ पे आपको बराइकल करके एक हिल्स मिलती है। इट मीन्स जो आपका बराइकल हिल्स है ना, वो असम और नागालैंड में भी इसका कुछ क्षेत्र पड़ता है। थर्ड है आपका जो गारो खासी जयंतियाँ हैं यहाँ पे। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी जयंतियाँ जो कि आपकी मेघालय में पड़ती है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण यहाँ पे सही है? ठीक है, पटकाई बूम है आपका, नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर हिल्स है और मिजो हिल्स है। ठीक है, हमें पता है जो पटकाई बूम है सबसे ऊपर है आपका,
आंध्र प्रदेश, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड कहता है नागा पहाड़ियाँ, क्योंकि नागालैंड में ये पड़ेंगे। मणिपुर हिल्स है तो मणिपुर में ये पड़ेंगे, और मिजो हिल्स आपके मिजोरम में पड़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन को यदि हम चेक करें तो पहले कहते हैं नागा पहाड़ियाँ, क्योंकि जो नागालैंड है वो आपका जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उससे नीचे है ना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का पटकाई भूमि यहाँ पे स्थित है ना। इट मीन्स कहीं ना कहीं पटकाई भूमि सबसे पहले आएगा। तो इन चारों ऑप्शन में आपका पटकाई भूमि पहले वाले ऑप्शन में ही फर्स्ट वाले पे है, तो पहले वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से सारामती किन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जो सारामती है वो किन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियों के नाम आपके पास दे रखे हैं। पटकाई बूम, जो कि मेजर तौर पे अरुणाचल प्रदेश में आपकी पड़ती है। नागा हिल्स हमने कहा नागालैंड में है। मणिपुर हिल्स मणिपुर में है, और जो मिजो हिल्स आपकी मिजोरम में है। ठीक है, तो ये कहता है सारामती किन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये हो जाएगी आपकी नागा पहाड़ियों की। ठीक है, तो नागा पहाड़ियां हैं, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी सारामती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ी भी कहते हैं। इन पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो मिजो पहाड़ियां हैं इनका दूसरा नाम हमने कहा वो है लुसाई पहाड़ियां। ठीक है, इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी तो ये हो जाएगी आपकी ब्लू माउंटेन। ओके, जो ब्लू माउंटेन है आपकी वो मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका निम्न में से नेपाल हिमालय का संबंध है। नेपाल हिमालय का संबंध, पहला कहता है गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत और पिंडर। सेकंड कहता है कंचनजंगा, मकालू, धौलगिरी, अन्नपूर्णा। थर्ड है आपका अमरनाथ, वैष्णो देवी, चराई शरीफ। और फोर्थ है आपका नामचा बरचा, कांगटो एवं पोहनरी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, जो कंचनजंगा है, मकालू है और धौलगिरी, अन्नपूर्णा। ये आपकी जो नेपाल वाला हिमालय है इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे बन जाएगी। ओके, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दो मिनट हो गए।